स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यहाँ से पहले यूनिट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। तो जब ऑप्शन दिए हैं नीचे ऑप्शन 4 दिए हैं तो जब देखेंगे तो अपने पास 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ से आएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज। और अपने पास है पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से आएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन। तो ये 1 मिनट की वैल्यू आएगी 1/60 इंटू पाई/180 रेडियन। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू आएगी 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर या ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा है। तो पहले पता होना चाहिए कि रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt इज़ KA∆T/L और जो यूनिट है जूल पर सेकंड और वाट। तो K जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ से है। तो K की वैल्यू जो यहाँ से देखेंगे K इज इक्वल्स टू L/A∆T इंटू dQ/dt। तो L को रिप्लेस करेंगे मीटर से, एरिया को मीटर स्क्वायर से एंड dQ/dt को वाट से, और ∆T जो है वो केल्विन में है। तो यहाँ से आएगा वाट पर मीटर पर केल्विन या वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से पहले कोलम्बस लॉ पता होना चाहिए। कोलम्बस लॉ यहाँ से फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं और R जो है डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ε0 की वैल्यू जो है वो आएगी यहाँ से 1/4π Q1 Q2/r² इंटू F। Q का जो यूनिट है वो कोलम्ब है, चार्ज का यूनिट है कोलम्ब और R का मीटर और फोर्स का न्यूटन। रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आएगा कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे कोलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन SI यूनिट इज। SI यूनिट में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। तो ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड और एनर्जी का यूनिट जूल। तो सेकंड यहाँ जाएगा, यहाँ से सेकंड यहाँ जाएगा तो जूल सेकंड इसकी यूनिट होगी। और वैल्यू जो है वो है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट है जूल सेकंड। तो ऑप्शन डी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। यूनिट ऑफ फोर्स पूछा है इस सिस्टम में। तो पहला क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे। फोर्स का जो डायमेंशंस है वो है ML/T-2। तो मास को रिप्लेस करेंगे 10G से, L को जो गिवन है 10 सेंटीमीटर उससे और टाइम को 0.1 सेकेंड से। तो यहाँ से ग्राम को रिप्लेस करेंगे kg पर 1000 क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को रिप्लेस करेंगे मीटर/100 और सेकंड ऐसे ही रहेगा।
तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ से आएगा 10⁻² kg, 10⁻1 मीटर एंड 10⁻1 सेकंड। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻1 न्यूटन, दैट इज 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन इज द राइट आंसर। और देखेंगे 0.1 न्यूटन is in option A, that is the right answer. Next question. Question number 6. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading अपने को दिया है 0.0 mm. Circular scale reading is 52 divisions. Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale, the diameter of the wire from the above data. Above data जो दिया है यहाँ से निकालना है diameter of the wire. मेन स्केल रीडिंग जो दिया है वो दिया है 0. सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स. और लीस्ट काउंट पहले निकालेंगे. लीस्ट काउंट क्या होता है? P/N. जो P है पिच ऑफ द स्क्रू और N जो है नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो लीस्ट काउंट जो है P पिच दिया है 1 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स जो है वो 100 है. तो यहाँ से आएगा लीस्ट काउंट कितना आएगा? 0.01 mm. और अगर सेंटीमीटर में देखेंगे क्योंकि आंसर दिया है सेंटीमीटर, तो 0.001 सेंटीमीटर. तो डाई ऑफ वायर जब यहाँ से देखेंगे तो डाई ऑफ वायर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू LC. CSR कितना दिया था? 52 डिविजन्स. यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दिया था वो दिया था 52 डिविजन्स. और LC जो हमने अभी निकाला वो है 0.001 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.052 सेंटीमीटर जो है इसका डाया रहेगा. तो जो ऑप्शन देखेंगे 0.052, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द राइट आंसर. आंसर ऑप्शन डी. Next question. The intervals measured by a clock give the following readings: 1.25 second, 1.24 second, 1.27 second, 1.21 second, and 1.28 second. What is the percentage relative error of the observations? Relative error निकालना है in percentage. तो मीन टाइम जब देखेंगे, मीन टाइम दैट इज एवरेज T बार, तो इनको ऐड करेंगे, पाँचों को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ से आएगा मीन टाइम इंटरवल 1.25 सेकेंड. और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा टी बार, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा मॉडुलस ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा 2 अप टू मॉडुलस ऑफ डेल्टा T5/5. तो ये जो आएगा इसकी वैल्यू, पहला जो है 1.25, ये जो मीन टाइम था 1.25, इसमें से सबको रिड्यूस ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1.25 माइनस 1.25, 1.25 माइनस 1.25 माइनस 1.24, 1.25 माइनस 1.27, 1.25 माइनस 1.21 और 1.25 माइनस 1.28. सबका जो है मॉड है और डिवाइड है 5 से. तो यहाँ से जो है वैल्यू आएगी 0 प्लस 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 और डिवाइड बाई 5. तो वैल्यू जो है वैल्यू आएगी 0.1 डिवाइड बाई 5, दैट इज़ 0.02 सेकेंड्स. लेकिन निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर. परसेंटेज रिलेटिव एरर इज डेल्टा T बार अपॉन T इंटू 100. तो डेल्टा T बार अपने पास आया है 0.02 अपॉन, और T जो है 1.25 इंटू 100. तो आंसर जो है वो 1.6%. ऑप्शन देखेंगे 1.6% जो है डी ऑप्शन में. तो आंसर इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी.
Next question. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is. पिच निकालना है। पिच निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो दिया है क्वेश्चन में वो है 0.01 mm और लीस्ट काउंट जो है दैट इज़ P अपॉन N और P जो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज और N जो है नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ से P जो है वो आएगा N इंटू LC। N जो है नंबर ऑफ डिविजन्स वो दिया है 50 और लीस्ट काउंट दिया है 0.01। तो यहाँ से पिच आएगा 0.5 mm। तो आंसर है 0.5 mm दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये है लीस्ट काउंट। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन जो नीट सितंबर 2020 में आया है। तो देखेंगे 9.99 माइनस 0.099 जब निकालेंगे यहाँ से आएगा 9.9801 मीटर। लेकिन जब देखेंगे बोथ हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल सो देयर डिफरेंस विल आल्सो हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई 9.9801 को तो यहाँ से जो है आएगा 9.98 क्योंकि पॉइंट के बाद दो ही डिसिमल प्लेस तक इसको सिग्निफिकेंट रखना है। तो इसका आंसर जो है 9.98 मीटर। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The main scale of a vernier caliper has n divisions per centimeter or n divisions of the vernier scale coincide with n-1 divisions of the main scale. Least count of the vernier caliper. vernier caliper का least count निकालना है। यह है नीट ओडिशा में 2019 में। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल n VSD इज इक्वल्स टू n-1 मेन स्केल डिवीजन ये गिवन है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट जो है लीस्ट काउंट हम ऐसे भी निकालते हैं वर्नियर का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो ऐसे ही रखेंगे और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर निकाला है जैसे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से आएगा इसको सिंपलीफाई करेंगे कॉमन निकालेंगे मेन स्केल डिवीजन को। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन और गिवन क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n सेंटीमीटर। तो यहाँ से आएगा लीस्ट काउंट 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। तो जो है वो आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।